बैक टू KCPH TV। कल हम बात कर रहे थे कि हम खुदा की विल को जानना चाहते हैं और हम फ्रस्ट्रेशन के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि मैं भी पहुंच चुकी थी। आपको पता है मैं क्या करती? आई वॉज लिटरली क्राइंग। मैं अपने कमरे में थी और मैं रो रही थी कि खुदावन तेरी नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी को कैसे मालूम किया जा सकता है। और मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं अपने थॉट्स को कैसे कैप्चर करूं, उनको मैं कैसे और क्या हुआ उस टाइम की प्रेयर ने, मैंने नहीं कहा कि आप ये प्रेयर करें, बिकॉज आपको पता है कलाम कहता है, जॉन 8:32 कहता है, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट नो द ट्रूथ। ओके, जिस कदर ज्यादा आप अपनी डिसीजंस को परख सकते हैं, आप अपनी चॉइसेस को परख सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक स्टैंडर्ड है। हमारी चॉइसेस, हम नुकसान तब उठाते हैं जब व्हेन वी डू नॉट हैव द स्टैंडर्ड। अगर एक कमरे में दरवाजा नॉक करके आना है और ये बाहर लिखा नहीं गया, तो आप उस दरवाजे को नॉक नहीं भी करेंगे और आप कमरे में दाखिल हो जाए तो कोई आपको क्लेम नहीं कर सकता कि आपने रूल्स को ब्रेक किया है। क्यों? क्योंकि लिखा नहीं है, क्योंकि किसी ने बताया नहीं है, क्योंकि आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया। मेरे अजीजों, अब हम क्या करेंगे? हम कलाम को अपनी जिंदगी का स्टैंडर्ड बनाएंगे। KCPH बाइबल स्कूल की जो हमारी इस साल की थीम थी वो भी यही है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हम इसी फाउंडेशन पे खड़े हैं और स्पेशली मैं इस वर्ड्स को फॉलो कर रही हूँ कि जो उसका वर्ड है, जैसे कि वो लाइट है और मैं उस लाइट में चलूंगी और फिर मुझे पता चलेगा कि मैं किधर जा रही हूँ। ज़बूर 36 उसकी वर्स नंबर 9 में, इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और उर्दू में भी पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, क्योंकि जिंदगी का चश्मा तेरे पास है, तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी की डायरेक्शन अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से ले रहे हैं तो फिर रेडी रहें कि आप नुकसान भी उठाएंगे। लेकिन अब आपका सवाल ये जनरेट हो रहा है कि तो फिर हम वर्ड से कैसे डायरेक्शन लें? लेकिन वो क्या कह रहा है? कहता है क्योंकि जिंदगी का चश्मा तेरे पास है। आपका जो स्प्रिंग्स ऑफ वाटर है वो है ही खुदा के कलाम में। नंबर 1, आप उसकी तरफ जाएंगे। नंबर 2 कहता है तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। कौन नूर है? उसका कलाम। उसका कलाम लाइट है। और आगे जाके वो खुदा यीशु मसीह में क्या कहते थे? यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम लाइट भी हैं और हम सॉल्ट भी हैं, और सॉल्ट भी फूड में लिटिल बिट ऐड किया जाता है जस्ट टू गिव द फ्लेवर। और लाइट भी क्या है? कितनी भी डार्कनेस हो पर लाइट अपना काम करती है। आप जिस कदर ज्यादा उसके कलाम से मुनव्वर होते जाएंगे, आप उस कदर ज्यादा डार्कनेस को डिसीव कर सकेंगे। और आप डार्कनेस का, इस जमीन पर अंधेरे वाली फोर्सेस का, यानी कि विकेट प्लान्स का, या ऐसे प्लान्स जो आपसे परखना मुश्किल है, उनको सॉर्ट आउट कर सकेंगे। क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि आप इतनी लाइट में चल रहे होंगे कि आप चीज़ों को, क्या ये चीज़ें आपके हक में जाएंगी या आपके खिलाफ जाएंगी, या ये खुदा की डायरेक्शन है या नहीं है, आप उसको परख सकते हैं। सिर्फ कॉमन वर्सेस को पिक मत करें, आदि वर्सेस को पिक मत करें। यूजुअली लोगों ने जर्माया 29:11 पिक किया होता है, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, प्लान फॉर गुड एंड टू ब्लेस यू एंड टू गिव यू पीस एंड नॉट टू हार्म यू। अब आपने क्या किया? आपने वर्स पकड़ ली, लेकिन आप उसकी डेप्थ में नहीं गए। उसके बाद वो कहता है और फिर तुम मुझे पूरे दिल से पुकारोगे और मैं तुम्हें जवाब दूंगा जब तुम पूरे दिल से मेरे तलबगार होगे। अब आप क्या करें? एक कंडीशन आपने सुन तो लिया कि खुदा ये कर सकता है, खुदा के पास प्लान है। आपने ये तो सुन लिया कि खुदा की नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी यही है कि आप 100 गुना इस जमीन पर पाएं। आपने ये सुन तो लिया कि वो कहता है कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। आपने ये भी सुन लिया कि आप उसमें मसरूर रहेंगे और वो आपके दिल की मुरादें पूरी करेगा। पर जो उसके साथ वो कंडीशन, मैप और स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, आप उन तीनों चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। और स्टैंडर्ड क्या है? उसका रिटन वर्ड ऑफ गॉड। तो आप इस वर्स पर खड़े हो सकते हैं। ज़बूर 36 वर्स 9 में वो कहता है तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। आप जितना ज्यादा उसके वर्ड में टाइम स्पेंड करेंगे, रिटन वर्ड ऑफ गॉड में, क्योंकि मैंने कहा मेरा मकसद ये जो पूरे वीक की टीचिंग है वो यही है कि आप रिटन वर्ड ऑफ गॉड की अहमियत को अंडरस्टैंड करें। क्योंकि जिस कदर ज्यादा आपका घर चट्टान पर, चट्टान क्या खुदा नहीं,
रिटन वर्ड ऑफ गॉड। और वो कहता है, यीशु मसीह तमसील देते हैं कि दो शख्स हैं, उन्होंने अपना घर बिल्ड किया, एक ने रेत पे बिल्ड किया, एक ने चट्टान पर बिल्ड किया। जिसने रेत पे बिल्ड किया, जब आंधी आई, तूफान आई, उसका घर क्या हुआ? उसका घर बह गया। तूफान इक्वली दोनों को हिट कर रहा है, पर एक का घर गिर रहा है लेकिन दूसरे का घर चट्टान पर साबित और कायम रह रहा है। आपके प्लान्स आप देखेंगे जब आप रिटन वर्ड ऑफ गॉड के सेट ऑफ रूल्स को मानना शुरू करेंगे, नॉट लीगलिस्टिकली, अपनी हिफाजत के लिए। मैंने नहीं कहा आपने खुदा की बात सुनेंगे देन खुदा आप पर अपना प्लान रिवील करेगा, देन खुदा आपको ब्लेस करेगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सो हम इस टीचिंग को लीगलिज्म की तरफ नहीं जाने देंगे, क्योंकि मैं वर्क्स को प्रायोरिटाइज नहीं करने आई हूँ, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि जो रिटन वर्ड ऑफ गॉड है वो खुदा की ऑब्जेक्टिव विल को बता रहा है, और जब वो खुदा के ऑब्जेक्टिव विल को बता रहा है तो डेली बेसिस पर खुदा के स्मॉल स्टेप्स को फॉलो करने से हम खुदा की डायरेक्ट और खुदा की स्पेसिफिक वॉइस को भी अपनी जिंदगी के लिए सुन लेंगे। और ये मेरा बड़ा बखूबी मानना है कि हम 95%, सुनिएगा, हम 95% अपनी जिंदगी की डायरेक्शंस रिटन वर्ड ऑफ गॉड में से ले सकते हैं। सिर्फ 5% है कि हमें खुदा स्पेसिफिकली स्पीक करेगा। सो मेरे अजीज़ों, क्या करेंगे? आप अपने रास्तों को रोशन करना चाहते हैं? आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले श्योर होना चाहते हैं कि ये खुदा की तरफ से है या नहीं है? क्योंकि ये कोई बहुत ह्यूज टॉपिक नहीं है, ये सिंपलिसिटी के साथ करने वाला टॉपिक है। लेकिन अक्सर लोग समझते हैं कि दिस इज समथिंग जो बहुत गॉडली, जो बहुत होली, जो बहुत चर्च गोइंग, जो बहुत अच्छे खुदा के परस्तार है, सिर्फ उन पर खुदा की विल जाहिर हो रही है। और मैंने तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स को भी देखा और वर्शिपर्स को देखा और चर्च गोइंग पीपल को देखा जो कि कंफ्यूज हैं खुदा की विल में, और जो भी वो चर्च में एक्ट कर रहे हैं वो आउट ऑफ ऑब्लिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने खुदा से कमिटमेंट की थी और वो उस कमिटमेंट से बाहर नहीं निकलना चाहते, बिकॉज उनको लगता है कि खुदा उनको पनिश करेगा या वो कंडेम्ड फील करते हैं। कभी कभी खुदा आपको लाखों से निकाल कर किसी 5 पर काम करने को कह सकता है, और कभी 5 से निकाल कर लाखों पर भी कह रहे हैं, लेकिन खुदा का एक ट्रेनिंग और एक प्रेपरेशन और एक तरीका है काम करने का। और लास्ट 3 वीक्स की वीडियोस को जाके जरूर देखिए, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आपकी तमाम चीजें, आपको कहते हैं तेरा कलाम जिंदगी का चश्मा है, तेरे पास जिंदगी का चश्मा है। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में ना सिर्फ हमने खुदा के पास फाइनेंसिस के इश्यूज लेके जाने हैं, बिकॉज यूजुअली हम सिर्फ खुदा के पास मिरेकल एरिया जा रहे हैं, हमें फाइनेंसिस चाहिए, हम तब खुदा को डोर नॉक कर रहे हैं। एंड द मोमेंट हम अपने फाइनेंसिस रिसीव कर लेते हैं, कौन? खुदा। खुदा हमारे फाइनेंसिस तक हमारी जिंदगी में इंटरफेयर कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। हम कंपार्टमेंटल खुदा की विल को फॉलो करें। हमारे दिल के हिस्से हैं बहुत सारे, और उसमें से हमने कुछ हिस्से खुदा के हवाले किए हुए जहां पर हम बिल्कुल बेबस हैं। अगर जहां पर हमारा बस चल सकता है वो हिस्सा हम खुदा को नहीं देते हैं, बिकॉज वहां पर हम अपनी विल करना प्रेफर करते हैं। अब आप क्या करेंगे मेरे से? आप इस चीज से निकलेंगे, किसी भी चीज का फियर मत करें। और अगर आपको लग रहा है आपके पास टाइम नहीं रहा, आप डिसीजन आपको लेना ही लेना है, आपके पास 2 दिन है, जिस डिसीजन में आपको हेस्टी किया जा रहा है आप उस डिसीजन को रोक लें। फॉलो द वॉइस ऑफ द गॉड, बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुदा की विल को पूरा करें बजाय कि आप किसी और को सेटिस्फाई करें। हम रोमन्स 12 भी पढ़ेंगे और उस पर 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे कि किस तरह हम फीलिंग्स से हटेंगे, किस तरह हम अंडरस्टैंडिंग से हटेंगे, किस तरह हम चीजों को नो कहेंगे, हम अपनी वॉइसेस जो हमारे अंदर गिर रही हैं उनको चेंज करेंगे। और जब हम ये सब काम करना शुरू करेंगे आप देखेंगे आप इतने श्योर होंगे, आप वही चट्टान पे घर बना लेंगे, और फिर जब आपको चीजें हिट करेंगी आप नहीं गिरेंगे। और क्या आप इतनी एश्योरेंस में लिव करना चाहते हैं? क्योंकि हम सब एक ऐसी चीज को अपना किला बनाना चाहते हैं जो हवाएं, आंधी, तूफान है या जिंदगी में कोई भी सर्कमस्टांसेस है, हम नहीं हिलें। आपको पता है खुदा यीशु मसीह कभी भी आउट ऑफ वर्ड ऑफ गॉड एक्ट नहीं करते थे। उन्होंने अपने शागिर्दों को कहा चलो पार चलते हैं। अब वो कश्ती में बैठे, शागिर्द भी बैठे, खुदा यीशु मसीह भी बैठे, तूफान आ जाता है। शागिर्द क्या करने लगे? डिसाइपल्स आउट ऑफ द वर्ड एक्ट कर रहे हैं, और वो क्या करें? वो कह रहे हैं हम मरे जाते हैं और तू पड़ा सोता है। लेकिन हम खुदा यीशु मसीह की अप्रोच देख रहे हैं चीजों को फिक्स करने की और सोल्यूशन निकालने की।
और उनकी क्या थी, उनको यकीन है कि अगर बाप ने हमें कुछ करने को कहा है, उसमें आंधी आ गई, उसमें तूफान आ गया, उसमें डिस्टर्बेंस आ गई, नो प्रॉब्लम, हमारे अंदर वो मौजूद है जो दुनिया पर गालिब आया है। और वो क्या करते हैं, अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं, और वो ये नहीं कहते ओह रियली तूफान आ गया। वो तूफान को देखकर 1 मिनट के लिए भी ऐसे एक्ट नहीं करे जैसे कोई ओवरकमिंग पावर उनके ऊपर आ गई है, क्योंकि वो शोर फाउंडेशन में चल रही हैं। क्योंकि वो खुद कहते हैं कि मैं बाप से वाकिफ और बाप मुझसे वाकिफ है, और जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। एग्जैक्टली सेम हम अश्योरेंस में चल सकते हैं खुदा के किरदार को लेके। और जब आप चलेंगे तब आप अपनी जिंदगी में उस जो स्ट्रेस की पीक आप जा रही है कि क्या मैं खुदा की मर्जी को पूरा कर रही हूँ या नहीं कर रही। आपको पता है खुदा जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। खुदा आपके अराउंड सिचुएशंस और आपके अराउंड चीजें गुजरती हैं, आपने उनमें से पिक एंड चूज करना होता है। और अगर आप बहुत ज्यादा सबमिसिव हो जाएंगे तो आप खुदा के लिए बेस्ट एवेन्यू बन जाएंगे। खुदा आपसे काम ले सकता है। खुदा अपनी ग्लोरी उन्हीं लोगों के थ्रू शो कर सकता है जो मोस्ट सरेंडर्ड लोग होते हैं। मैंने क्या कहा, खुदा अपना जलाल उन लोगों के थ्रू जाहिर कर सकता है जो मोस्ट सरेंडर्ड होते हैं। और क्या आप मोस्ट सरेंडर्ड हैं? क्या आप सरेंडर कर रहे हैं? और सरेंडर का मतलब ये नहीं आपने 1 घंटे की दुआ की, कमरा बंद किया और आप घुटने टेक के बैठ गए। उसको आपके हार्ट की सरेंडरिंग की जरूरत है। आपके फहम को नो कहने की जरूरत है। आप कौन सी वॉइस को अपने कानों में जाने की इजाजत दे रहे उसकी जरूरत है। आप किस चीज पर खड़े हैं उसकी जरूरत है। लेकिन हम किन किन चीजों को अलाउ करें, हम इनमें से कोई चीज फॉलो नहीं करें। हम अपनी खुदा की विल को जानने के लिए अपनी रूटीन चेंज करते हैं और हम समझते हैं ओके फॉर 1 आवर आई विल सिट इन माय रूम और मैं घुटने टेकूंगी और मैं रोऊंगी और चिल्लाऊंगी और ये सब कुछ करूंगी, और फिर हमें जो कोई मिलता है रास्ते में हम उसको कहते हैं हमारे लिए दुआ करना। मैं आपको बताऊं उनमें से 95% लोग तो हमारे लिए दुआ भी नहीं करते, क्योंकि अगर मुझे कोई चलते फिरते कहते मुझे तो याद नहीं रहता कि दुआ करनी थी। तो मेरे अजीजों, क्या हम ऐसी जिंदगी गुजारेंगे जहां पर हम बहुत से लोगों को इकट्ठा करें और हम समझ रहे हैं कि अगर बहुत लोग हमारी दुआ करेंगे तो हम पर खुदा की विल रिवील हो जाएगी। आपको बहुत लोगों की दुआ की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल हार्ट के साथ लिविंग सेक्रीफाइस बनने के बाद, लेकिन मैं समझाऊंगी नेक्स्ट एपिसोड्स में, आपको सिंपली रिटन वर्ड ऑफ गॉड को परसू करने की जरूरत है, क्योंकि वो चिराग है जो आपके कदमों को गाइड कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है। वो खुद कहता है तुझे जिस राह पर जाना है मैं तेरी रहनुमाई करूंगा। लेकिन इसमें आपकी डेली रूटीन आपके अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर दीजिए। आपकी डेली रूटीन आपके हार्ट को मजबूती दे रही होती है कि आपने किसकी आवाज को सुनना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।